बस प्रेम शुक्ला जी, अगर इसे राजनीतिक तौर पर देखा जाए या कूटनीतिक तौर पर, जैसा हम समझने की कोशिश भी कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट से, ये एक जिसे शुरुआत में ही कहा गया कि एक केमिस्ट्री, एक वन उस नेता के साथ जाकर मिलना, और उसमें जो एक थर्ड हम ये कहते हैं कि किसी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देना, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खूबी थी, तभी आज हम ये बात कर पा रहे हैं कि क्या मोदी गेम चेंजर है कूटनीति के? निश्चित तौर पर देखिए, आपके दोनों विशेषज्ञ मल्होत्रा जी और सचदेवा जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया और इस बात की प्रशंसा भी की कि वो गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। और आप देखेंगे हमारी जो ग्लोबल हमारा जो प्रभाव था, हम जब भी ग्लोबल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान और चाइना हमारे लिए हमेशा एक बड़ी बाधा खड़ी करते थे, और उनके जो अमेरिका के साथ रिश्ते थे वो बाधा का एक बड़ा कारण होता था। आज आपने ही स्वयं बताया अपने पैकेज में कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान दोनों इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं। यहाँ तक कि बीच के दिनों में आप एस्टन कार्टर का स्टेटमेंट आप देखेंगे, जो अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वैश्विक मामलों में भारत जो है हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये इस तरह की बात को स्वीकारना, और चाइना में जिस तरह की बातें हुई हैं, इससे बहुत साफ तौर पर, और जिस तरह से बहुत सारी मामलों में मोदी जी जो है वो स्पष्ट, जहाँ ट्रेड की बात करनी ट्रेड की बात करनी, डिफेंस की बात करनी डिफेंस की बात करनी है, साइबर सिक्योरिटी की बात करनी तो दोनों के बायलैटरल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं उस पर बात करनी है। तो और आप सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो आज लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट किया है, उसके बाद हमारी जो डिफेंस कैपेसिटी है वो अपने आप बड़े, और साउथ एशिया के शी में जिस तरह की आशंकाएं थी बीच के दिनों में, उन आशंकाओं पर भी हम एक मुक्ति पाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, आतंकवाद के क्षेत्र में, और जो एनएसजी का मेंबरशिप के लिए जिस तरह से अमेरिका हमको सपोर्ट कर रहा है, उसके कारण हम एक जो है पावर जनरेशन के क्षेत्र में हम निश्चित तौर पर अपने आप को जो है बेहतर स्थिति में रखने में आए हैं। और भारत जो मोदी जी 2015 में कह रहे थे, जिसका सब लोग समर्थन भी कर रहे थे, कि अब जो है वो एशिया की शताब्दी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की शताब्दी जो है उसको परिवर्तित करने के लिए जो बुनियादी ढांचा बनाया जाना था, वो ढांचा बनाने में इनकी राजनयिक क्षमता के कारण हमको सफलता मिली है। जी जी, और इस वक्त तस्वीरें भी आ रही हैं, मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं और मुलाकात पॉल रैंड से हुई है, जो कि स्पीकर, जिनके न्योते पर यहां पर कांग्रेस को वो एड्रेस करेंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, आज आप भी कम से कम जनरस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस पटल से आज ये संबोधन होना है और जो चर्चा विश्व में चल रही, खासतौर से एशिया में, ईस्ट में चल रही है, कम से कम एक चश्मा तो साफ हो गया है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले सिर्फ चाइना को देखा जाता था, जिस तरह से आज कम से कम उसी पैरेलल नहीं तो उससे ज्यादा ऊंचाई पर भारत को तो देखा ही जा रहा है अमेरिकी नजर से। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री बाहर की धरती पर जाते हैं तो सिद्धांत रूप से कांग्रेस का ये मानना है कि हमें ऐसे विजिट का पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, और आलोचनात्मक कोई चीज़ें भी हों तो तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक प्रधानमंत्री स्वदेश न लौट जाए। मैं तो इसे इस रूप में मानता हूँ, जो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और जॉर्ज बुश के समय आरंभ हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना करती थी, आज उसके पक्ष में खड़ी है, तो मैं तो समझता हूँ ये हमारे ही कार्यों को बढ़ाने की एक और पहल हुई है। तो कांग्रेस के लिए तो आज ताली बजाने का दिन है कि जो अभियान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया, आज उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, उसे और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और निश्चित तौर पे इसके लाभ भारत को मिलने वाला था, तभी तो हमने इसमें एक कदम हम आगे बढ़ाए थे। और आज जो लोग उसकी आलोचना उसमें कर रहे थे, आज उसके पक्ष में खड़े हुए, तो अच्छी बात है, तो हम तो स्वागत करेंगे। और भारत समृद्धशाली राष्ट्र बने, भारत की ताकत बढ़े, और हम वैश्विक स्तर पर हम नहीं, स्वाभाविक है, क्लैप फॉर मनमोहन सिंह भी होगा और क्लैप फॉर मोदी भी होगा। प्रधानमंत्री देश के गौरव होते हैं, और प्रधानमंत्री जब आज हम वर्तमान प्रधानमंत्री जी को इसके लिए अगर क्लैप करेंगे तो हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी कंट्रीब्यूशन को याद करना पड़ेगा, और हमें उनके लिए भी क्लैप करना चाहिए। तकाजा तो यही कहता है। अब इसको हम कहें कि गेम चेंजर हैं, वो सब ठीक है, ये सब मीडिया आप लोग बनाते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई जो है मैं उसे रख रहा हूँ
कि भारत की विदेश नीति में अगर आज कुछ अच्छा हो रहा है तो इसकी शुरुआत और बुनियाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाली थी। इस चीज को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री बाहर गए हैं तो स्वाभाविक है हमारे लिए कुछ लेके आएंगे, तभी तो हम उसका स्वागत करेंगे। नहीं चलिए हमने एक कदम और आगे बढ़ाया। तो जब भी देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है और वहां से कुछ उपलब्धि लेके आता है तो ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय होता है। इसमें तो कोई राजनीतिक तौर पे आलोचना करने की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन अगर हम जैसे देखा कई सीईओ से उन्होंने बात किया है, अब आने वाला समय पता चलेगा उसमें से कितने लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, कितने लोग हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की कानून व्यवस्था पर, हमारे यहाँ की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर कितना भरोसा करके इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें पॉजिटिव स्टैंड लेना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ हम बैठे हैं कि अगर देश का कुछ भला होता है तो उसको स्वागत करना चाहिए। रॉबिन, यू वांट टू ऐड ऑन कुछ? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं आप जिन्होंने अभी बोला। एंड सेकेंडली ये बात भी सही है, देखिए गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, देश की फॉरेन पॉलिसी एक मोरलेस एक सर्टन प्लान पे चलती है, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, बट फिर भी डिपेंड करता है पर्सनालिटी पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डेफिनेटली, उन्होंने तो अपनी सरकार दांव पे लगा दी थी इसके लिए, ठीक है ना। सो उनका भी बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन रहा है ना। जो अब कार्ड्स मिले हैं मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, अब इन कार्ड्स के साथ ये प्राइम मिनिस्टर कैसे खेलते हैं, आई थिंक क्वेश्चन ये भी है। इन कार्ड्स के साथ अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही आई थिंक डायनामिक और क्रिएटिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं इस समय, तो आई थिंक गेम चेंजर डेफिनेटली है। और एक और चीज हो रही है डेफिनेटली यस, इस समय काफी मल्टीलैटरल ट्रीटीज का बड़ा क्रक्स सिचुएशन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज, पेरिस, इस तरह की चीजों को लेकर के। तो अब जब डील्स की फाइनलाइजेशन का समय आ रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया को एक स्टांस लेनी पड़ेगी, एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो भारत अब जो पोजीशन ले रहा है वो यही ले रहा है कि हम भी एक, ये जो हाई टेबल कही जाए जैसे कि, उस टेबल पे हम भी प्लेयर हैं, हमारे भी कंसर्न्स हैं। जो पावर्टी अगर आप बात करते हो ग्लोबल पावर्टी, तो ग्लोबल पावर्टी की तो एक बड़ा हिस्सा भारत के अंदर ही है, तो उसको कैसे सॉल्व होना चाहिए। डिसआर्मामेंट, एक्चुअली अभी सब न्यूक्लियर की बात हो रही है, बट आई थिंक मे बी जो अभी ये एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर, इसमें आई थिंक ही में ऑल्सो एड्रेस की इंडिया स्टैंड्स की ग्लोबल डिसआर्मामेंट होनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स की। वो काफी पहले वो भी भारत ने ही शुरुआत करी थी तब के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ। तो इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में अब पार्टिसिपेट करना है, वो वक्त सही आ गया और हमारा इंडिया का लीडर भी इस समय प्रोएक्टिव है। वो जो रन मिला है, वो जो स्टार्ट मिला है, यहां से कहीं ना कहीं जो उड़ान है उसमें कम से कम अब धीमी गति नहीं आनी होगी।